आज के वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन हाउस के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर को भी मेज़र करना है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मामीटर। यहाँ पर आप थर्मामीटर की अलग अलग इमेज देख रहे हैं। एक थर्मामीटर है जो सॉइल का टेम्परेचर ले सकता है, एक थर्मामीटर आपको इंफ्रारेड दिखाई दे रहा है, और जो एक थर्मामीटर और वो भी इंफ्रारेड है जो ग्रीन हाउस के अंदर के वातावरण के टेम्परेचर को मेज़र करता है। टेम्परेचर मेज़र करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि जो क्रॉप आप इसके अंदर उगा रहे हैं वह टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर सूटेबल नहीं है तो या तो उसको बढ़ाना पड़ेगा या उसको घटाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? हीटिंग की ज़रूरत है। हीटिंग के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? हीटर विद फैन। हीटर फैन के साथ में हो तो उससे हीटिंग की जा सकती है। यहाँ पर हीटिंग का आप देख ही रहे हैं किस तरह की फिगर दिखाई दे रही है। दूसरा तरीका हो सकता है बॉयलर। बॉयलर के साथ में पाइपलाइन होती है जो ग्रीन हाउस के अंदर बिछाई जाती है। बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है और वह गर्म पानी इन पाइपलाइन के अंदर से गुजारा जाता है, जिससे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हीटिंग का तरीका ये आ गया। तो दूसरी बात ये है कि कुछ हीटिंग नॉर्मली टेम्परेचर ग्रीन हाउस अपने आप ही एब्जॉर्व करता है, तो वहाँ से भी हीटिंग होती है, जो पैसिव मेथड है हीटिंग का। इसके अलावा अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ग्रीन हाउस का तो हमको कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। कूलिंग के लिए किन इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला सिस्टम है वो कूलिंग पैड विद फैन होता है। कूलिंग पैड होती है जिसके ऊपर पानी डाला जाता है जिससे वो गीली हो जाती हैं, और उसके थ्रू जब हवा निकलती है तो वो ग्रीन हाउस को ठंडा कर देती है। फिगर में आप देख रहे हैं कूलिंग पैड दिखाई गई है और किस प्रकार ग्रीन हाउस को ठंडा करते हैं वो भी इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा क्या यूज़ किया जा सकता है? एयर कंडीशनर भी यूज़ किया जा सकता है, परंतु वो बहुत महंगा होता है और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? फॉग सिस्टम। फॉग सिस्टम से क्या है, इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट का स्प्रे होता है ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर को डाउन कर देता है, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। फॉग सिस्टम के अलावा शेडिंग नेट का यूज़ करके भी हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, रेडिएशन को कम करके। यह नज़र आ रहा है आपको फिगर में, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की आवश्यकता है। अब दूसरा फैक्टर है या दूसरा पैरामीटर है लाइट। लाइट को मेज़र करना है, आवश्यकता से अधिक है या कम है इसका पता तभी चलेगा जब हम मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसको कहते हैं लक्स मीटर। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट फॉलिंग जहाँ होती है सेंसर पर वो एरिया दिखाया गया है जहाँ पर लाइट डलती है, उससे दूसरा डिस्प्ले है जहाँ पर उसकी रीडिंग आ जाती है। तो ये आपको लक्स मीटर से पता चलता है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसे है। यदि लाइट की इंटेंसिटी आवश्यकता से कम है तो निश्चित रूप से हमको उसका लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हम बल्ब का यूज़ करते हैं। डिफरेंट तरह के बल्ब होते हैं, मरकरी बल्ब है, सोडियम लैंप है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इनकैंडिसेंट बल्ब है। किसी भी तरह का जैसी आवश्यकता हो वैसे बल्ब या ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट की इंटेंसिटी कम करने के लिए शेडिंग नेट की आवश्यकता होती है, वो आप देख रहे हैं इसमें। इंटेंसिटी के अलावा दूसरी चीज़ होती है लाइट की क्वालिटी। क्वालिटी को पता लगाने के लिए हमें उसकी वेवलेंथ का पता होना चाहिए, और वेवलेंथ अलग अलग कलर की अलग अलग होती है। तो प्लांट्स को अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है वो अलग अलग तरह की उसकी जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके लिए आवश्यकता होती है। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि हर बल्ब अपना अलग तरह का स्पेक्ट्रम देता है, और उस स्पेक्ट्रम के आधार पर जिस प्रकार के वेवलेंथ की हमें आवश्यकता है उस तरह के बल्ब का हम चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर लाइट का, उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो लाइट का ड्यूरेशन, कितने दिन लाइट इफ़ेक्टिव रही दिन में, इसका पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता है। यहाँ पर दिखाया गया है सनशाइन रिकॉर्डर। इसमें एक कार्ड लगा हुआ होता है, एक
स्फेयर है ग्लास का, ग्लास के स्फेयर से लाइट जाती है और कार्ड को बर्न कर देती है। जितने ड्यूरेशन में बर्न हो रहा है उतनी लंबाई में इसमें निशान आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि कितना लाइट का ड्यूरेशन रहा है। तो उसके लिए सनशाइन रिकॉर्डर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चीज़ है ह्यूमिडिटी को कैसे हमें मेंटेन करना। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए पहले मेज़र करना है। मेज़र करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइग्रोमीटर। अलग अलग तरह के हाइग्रोमीटर होते हैं। पुराने ज़माने में हेयर हाइग्रोमीटर होता था, यहाँ पर नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में हेयर है। हेयर की क्वालिटी क्या है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये एरो जो नज़र आ रहा है ये राइट साइड में चला जाएगा, और राइट साइड में है तो हमें पता चल जाएगा एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी अधिक है। और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो ये हेयर की लंबाई घट जाती है तो एरो लेफ़्ट साइड में चला जाता है। तो ये एक मैकेनिकल एक हाइग्रोमीटर है, लेकिन आजकल डिजिटल यूज होते हैं। नीचे की फिगर में आप देख रहे हैं कि डिजिटल हाइग्रोमीटर के अंदर सीधे रीडिंग आ जाती है, जो एनवायरनमेंट से सेंस करके रीडिंग दे देता है कि कितने % ह्यूमिडिटी है। अब ह्यूमिडिटी यदि कम है तो आपको उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कूलिंग पैड के थ्रू भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो पहले ही पैड एंड फैन सिस्टम हमने देखा है। दूसरा, हम फॉगिंग से भी ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। तो इन 2 तरीक़ों से हम ह्यूमिडिटी बढ़ा लेते हैं। और यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो घटानी पड़ेगी। घटाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। दिखाई दे रहा है कैसे वेंटिलेशन होता है। ग्रीन हाउस का जो ये डिज़ाइन है इसमें वेंटिलेशन नीचे से एयर जाके ऊपर से निकल जाती है, अपने आप होता रहता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हीटिंग विद वेंटिलेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़ा टेम्परेचर भी कम है, तो थोड़ी हीटिंग करके उसका वेंटिलेशन कर देते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी के अलावा ग्रीन हाउस के अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर CO2 भी है। CO2 को मेज़र करना है तो उसके लिए CO2 मीटर की आवश्यकता होती है। आप फिगर में देख सकते हैं CO2 मीटर इसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर CO2 कम है आवश्यकता से तो CO2 की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हम गैस को बर्न करके, जो हाइड्रोकार्बन को बर्न करके CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्योर हाइड्रोकार्बन हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक बर्नर और सिलेंडर की आवश्यकता है हाइड्रोकार्बन के, या बर्नर और फ्यूल की आवश्यकता है हाइड्रोकार्बन फ्यूल की। दूसरी चीज़, हम अगर लिक्विड CO2 हमारे पास है सिलेंडर में तो उससे भी सीधे रेगुलेटर के थ्रू उसको कम ज़्यादा करके दी जा सकती है। तो हमको CO2 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ सकती है। CO2 सिलेंडर के अलावा सॉलिड CO2 भी आती है, तो सॉलिड CO2 देकर भी हम ग्रीन हाउस के अंदर CO2 की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अगर CO2 ज़्यादा है तो उसको कम करने का तरीका सिंपली वेंटिलेशन के द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस की जो सॉइल है उसका pH भी ठीक होना चाहिए। तो pH को मेज़र करने के लिए pH मीटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। pH के अलावा सॉइल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, जिससे पता चलता है कितने साल्ट उसके अंदर हैं। तो उसके लिए हमको EC मीटर की आवश्यकता होती है, फिगर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेटेड सॉइल सेंसर भी आते हैं। इंटीग्रेटेड सॉइल सेंसर का क्या काम है, वो बहुत सारी चीज़ों को अकेला ही मेज़र कर सकता है। जैसे ये इंटीग्रेटेड सॉइल सेंसर है, इसमें ये सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस, पोटेशियम, pH, EC, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ मेजर कर सकता है। तो इस तरह के इंटीग्रेटेड सेंसर भी आते हैं। इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा स्प्रिंकलर या ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम, ये भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें फिगर में। इसके अलावा फर्टिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स को इन टैंक्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और जितनी आवश्यकता हो रेगुलेटर से उतनी आवश्यकता रिलीज़ कर देते हैं, और इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में ही अटैच किया जाता है और वाटर के साथ ही फर्टिलाइज़र भी दे दिए जाते हैं। यदि हमें सॉइल के अंदर नहीं ग्रो कराना, फ्लोर पर ग्रोइंग नहीं करानी, तो हमको बेंचेस की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस के अंदर बेंच आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर हमने पॉट रखे हुए हैं और उनके अंदर हम क्या है प्लांट को लगाए हुए हैं। कई बार सॉइल लेस कल्चर भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम ग्रीन हाउस के अंदर होना चाहिए। सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें एक शॉर्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस के लिए अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितनी तरह के किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो हमने इसमें डिस्कस किया।